हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल जर्नी में। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मेरा मूड ख़राब हो गया था एक छोटी सी गलती की वजह से। वो मैं आपको बताता हूँ क्या गलती थी मेरी। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि मैंने बताया था कि किश्तवाड़ से और जो सिंथन टॉप प्लेस है, जो जगह है, वहाँ जाने के लिए एक परमिशन लेना पड़ता है एसडीएम ऑफिस से। वो मैंने नहीं लिया था तो पहले चेक पोस्ट पे मुझे टोका गया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आगे जाके देखते हैं। तो हुआ यूँ, जो लास्ट चेक पोस्ट था ये चिंगम, यहाँ पहुँचने के बाद आर्मी वालों ने मुझे रोका और रोकने के बाद उन्होंने मुझसे वही पास के लिए पूछा कि आप यहाँ आए हो और आगे जाने के लिए आपको जो एसडीएम ऑफिस से जो पास लेना पड़ता है वो दिखाओ। तो मेरे पास पास ना होने के कारण उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते यहाँ से, आप वापस चले जाइए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उन लोगों को, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना। मुझे बहुत ही ख़राब लगा क्योंकि इतनी दूर जाने के बाद, और आपने देखा ही बिल्कुल खाली खाली रोड है। मैं वहाँ तक पहुँच गया था और उसके आगे ज़्यादा दूर था नहीं सिंथन टॉप। तो मैं पीछे वापस किश्तवाड़ नहीं जाना चाहता था। तो मैंने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप एसडीएम साहब का नंबर ले लो, उनको फ़ोन करो, अगर वो परमिशन देते हैं तो यहाँ से आपको आगे जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। तो मैंने एसडीएम साहब का नंबर लिया और उनको कॉल भी किया। उन्होंने फ़ोन पिक किया, करते के साथ ही उन्होंने बोला कि मैं अभी मीटिंग में बिज़ी हूँ तो आपसे बात नहीं कर सकता, बोल के उन्होंने फ़ोन काट दिया। तब मेरा मूड बाकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था जब तक, क्योंकि मैं अकेला ही राइड कर रहा था और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर मैंने उनको एसएमएस करना स्टार्ट किया। एसएमएस का कोई रिप्लाई नहीं आया एसडीएम साहब की तरफ से। फिर मैंने जाके जो फ़ौजी भाई थे हमारे, उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर, उन्होंने कहा जी देखो यहाँ कैमरा लगा हुआ है, यहाँ से आपको आगे नहीं जाने देंगे क्योंकि हमारी नौकरी की सवाल है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब उन्होंने नहीं माने तो मैं बिल्कुल ही उम्मीद खो बैठा था, और शायद मेरे बाइक में इतना पेट्रोल भी नहीं था कि मैं वापस किश्तवाड़ तक पहुंच सकूं। तो हताश होने के बाद काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा। जब कोई जवाब मेरे पास नहीं आया, हताश होकर मैं फिर दोबारा अपने फ़ौजी भाइयों के पास गया। उनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया बिल्कुल ही। तो इतनी देर में उन्हीं के एक सीनियर ऑफिसर आए वहाँ पे। शायद उन्होंने कैमरे में देखा होगा कि मैं काफ़ी देर से वहाँ पे रुका हुआ था। लगभग आसपास में कोई था भी नहीं, मैं अकेला ही था वहाँ पे। तो उन्होंने आए, मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने कहा जी दिल्ली से आया हूँ। और कहाँ जा रहे हो? मैं श्रीनगर जा रहा हूँ। तो आपने इस रूट खुद से क्यों आए? मैंने कहा जी मुझे पता नहीं था, गूगल देख के मैं आ गया यहाँ पे। तो उन्होंने कहा जैसे आप आए हो ऐसे ही आप इसी रोड से वापस चले जाओ, हम आगे नहीं जाने दे सकते क्योंकि आपके परमिशन नहीं है। तो मैंने उन सीनियर ऑफिसर से भी बहुत रिक्वेस्ट किया, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे अकेले आए हो, आपको आपकी जान शायद प्यारी नहीं है, आपको पता नहीं है यहाँ पे बहुत इंसिडेंट वगैरह होता रहता है, आपको यहाँ अकेला नहीं आना चाहिए था। तो इससे मैं और काफ़ी डर गया। उन्होंने कहा अगर मैं आपको आगे जाने भी देता हूँ तो शायद आपके साथ कोई दिक्कत भी हो सकती, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। उनका भी कहना सही था, और शायद मैंने गलती किया था। एक तो अकेला चला गया वहाँ पे, और दूसरी बात है कि मेरे पास परमिशन नहीं था। फिर काफ़ी देर तक मैं वहाँ रुका रहा। जो सीनियर ऑफिसर थे वो मुझे बोल के साइड में चले गए। मैं रुका रहा काफ़ी देर तक और सोचता रहा कि अब क्या किया जाए, वापस जाऊं या नहीं जाऊं। और मैं काफ़ी डर भी चुका था और शाम भी होने वाली थी। तो होपलेस होके आपको क्या बताऊं, मेरे आंखों से आंसू आने लगा। तो एक फ़ौजी भाई ने देख लिया मुझे रोते हुए, और दूसरा प्रॉब्लम एक और हो गया कि वो काफ़ी हाइट पे था जगह, इस वजह से मेरे नाक से ब्लीडिंग भी होने लग रहा था। मैंने रुमाल से जैसे ही नाक साफ़ करने की कोशिश की तो देखा बिल्कुल ब्लड ही ब्लड हो रहा था मेरे रुमाल में। मैं यहाँ से टैबलेट्स वगैरह लेके गया था, वो मैं खाना भूल गया।
तो बिल्कुल पानी की तरह मेरे नाक से खून बह रहा था और आँख से आंसू। तो जो हमारे फ़ौजी साथी थे उन्होंने देख के उनको भी बहुत ख़राब लगा। तो जो साथ में उनके साथ में जो आसपास में 5-6 और फ़ौजी थे वो सब आ गए वहाँ पे कि आप क्यों रो रहे हो, आपको नहीं रोना चाहिए यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ, हम आपके साथ हैं, आप होपलेस मत हो, आप डरो मत, कोई नहीं हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर ये कहा कि चलो हम आपको जाने तो देंगे, लेकिन आपको यहाँ से जाने के लिए जो परमिशन जो रजिस्टर में एंट्री वगैरह होता है वो हम आपको नहीं दे सकते, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। मुझे पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों, शायद कुछ उनका प्रोसेस होता होगा। और दूसरी चीज़ ये था कि उन्होंने कहा अपना आपके पास अगर मोबाइल है तो वहाँ से स्विच ऑफ कर लीजिए और बीच में कहीं आप रुकना नहीं, रोड बिल्कुल खाली खाली है। आप देख सकते हैं कि मेरे दाएं बाएं बाकी खाली रोड है और बिल्कुल सुनसान है, यहाँ पे आसपास कोई मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बात सही कहा था, तो मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, अब फ़ोन मेरा बंद है बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि कैमरा भी बंद रखना, लेकिन मैं थोड़ा सा फुटेज के लिए और आपको थोड़ा बताने के लिए इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है कि दिखाना चाहता हूँ आपको कि मैंने क्या गलती की है और इस रूट से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप लोगों को डिसाइड करना है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास का ये नज़ारा, बिल्कुल दूर दूर तक कोई नहीं है। जनाब ये कश्मीर है, यहाँ पे अकेला कभी ना आए जैसे मैं आया हूँ। ठंड लग रही है इसलिए, शायद ऊपर बर्फ़ भी है। इसलिए मैं अपने जैकेट वगैरह पहले ही पहन ले रहा हूँ, बारिश ना हो जाए रास्ते में। आसपास बहुत ही शांत है, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है। अगर इस रूट पे आप कभी आए, जो किश्तवाड़ से चिनगाम होता हुआ जो आप सिंथन टॉप का जो रूट है, इस रूट से अगर कभी आए तो अकेला ना आए और साथ में ग्रुप में आए, और किश्तवाड़ से परमिशन लेना ना भूले, शायद आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें होगी। जैसे तैसे मैं वहाँ से निकल गया हूँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सुनसान रास्ता है, किसी तरीके से मैं पहुँचने की कोशिश करूँगा सिंथन टॉप तक। सिंथन टॉप पहुँच गया तो उसके बाद देखते हैं उसके आगे क्या है। तो चलिए, आप आसपास के नज़ारे को एंजॉय करते रहिए। भाई साहब, आगे है ख़तरनाक नज़ारा और सामने है बहती हुई झरना जहाँ से मुझे निकलना है। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, देखता हूँ कैसे निकला जाए। डर के आगे जीत है। देखो जी, सामने का नज़ारा कितना मस्त है और उतनी ही शांति है यहाँ पे।
दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप आसपास देख सकते हैं रोड कितना ख़राब है, और यहाँ अगर बाइक पंचर वगैरह हो जाता है तो कितनी मुश्किल होगा यहाँ पे इसको ठीक करने में, समझ सकते हैं आप। इसलिए यहाँ पर अकेला नहीं आना चाहिए। देखिए अब कितनी ख़तरनाक पहाड़ी है और रोड कितना ही ख़राब है। मज़ा तो बहुत आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है। क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है सामने, बर्फ़ और पहाड़। क्या नज़ारा है भाई साहब, बट स्लो ड्राइव में हालत ख़राब हो गया। अब मुझे दूर से बर्फ़ नज़र आ रहा है, इसका मतलब सिंथन टॉप के आसपास पहुंच गया हूं। देखिए अब क्या नज़ारा है, जहां देखो बर्फ़ के चादरी बिछे हुए हैं, सफ़ेद क्रिस्टल क्लियर। कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। आप समझ सकते हैं कि जब आंखों के सामने बर्फ़ हो तो कितना अच्छा लगता है देखने में। अब मैं सिंथन टॉप पहुँच चुका हूँ। देखिए आप यहाँ का नज़ारा कितनी खूबसूरत है। जब तक आप आंखों के सामने नहीं देखेंगे तो आप नहीं बिलीव कर सकते, वाकई बहुत खूबसूरत जगह है। इस खूबसूरत नज़ारे के साथ आज के लिए आप लोगों से यहीं अलविदा लूँगा। नेक्स्ट ब्लॉग पे आप देखेंगे जो मैं यहाँ सिंथन टॉप से और श्रीनगर का जो रूट है वो दिखाऊँगा आपको। अनंतनाग होता हुआ जाऊँगा। तो चलिए आज के लिए यहीं अलविदा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को मत दबाना भूलना। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं अलविदा।